दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें डीटीआर स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत अच्छी खासी जानकारी हासिल करने वाले हैं। दोस्तों आपने इस तरह का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा जिसे डीटीआर स्ट्रक्चर कहते हैं। इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है, तो बने रहिए इस वीडियो में और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हम सीखने वाले हैं। इसमें हम जानने वाले हैं दोस्तों कि डीटीआर स्ट्रक्चर क्या होता है। मेन क्वेश्चन ये होता है दोस्तों, डीटीआर स्ट्रक्चर के भागों के नाम बताएं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे। एबी स्विच क्या होता है। एबी स्विच जो कि इस तरह से दिखता है वो होता क्या है, इसे ईयर ब्रिक स्विच कहते हैं। वो होता क्या है, इसमें हम जानेंगे एचजी फ्यूज डीटीआर में कहाँ लगता है और एचजी फ्यूज होता क्या है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि एचजी फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जानकारी कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि डीओ फ्यूज डीटीआर में कहाँ लगता है। जो डीओ फ्यूज होता है जिसे ड्रॉप आउट होते हैं वो कहाँ लगता है, ये भी हम जान लेंगे। जो छठवां क्वेश्चन होगा वो होगा एलए। एलए को डीटीआर में क्यों लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एलए होता क्या है, एलए को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसमें हम जानेंगे। एलए को अर्थिंग क्यों किया जाता है, यह भी बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रखता है इंटरव्यू के नजरिए से। इसमें चलिए जब जो पहला क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं दोस्तों कि डीटीआर स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने इस तरह का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा जिसे डीटीआर स्ट्रक्चर कहते हैं। डीटीआर स्ट्रक्चर जिसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर होता है, इसका उपयोग कंपनी, शहरों या गाँव में आए हुए 11 केवी को 420 वोल्ट या 220 वोल्ट में बदलने वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को सुरक्षा देना होता है। जो डीटीआर स्ट्रक्चर होता है वो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको सुरक्षा देने का पूरा इक्विपमेंट से लेकर स्ट्रक्चर के साथ चलता है, इसीलिए उसे डीएसटीआर स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर कहते हैं। डीटीआर स्ट्रक्चर के भागों के नाम बताएं। अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत आसान तरीके बोलेंगे। डीटीआर स्ट्रक्चर के निम्न भाग होते हैं जिसमें एलए आता है, लाइटिंग अरेस्टर जिसे कहते हैं। दूसरा एबी स्विच आता है, एबी स्विच मतलब कि ईयर ब्रेक स्विच। और जो तीसरा बताएंगे वो बताएंगे डीओ फ्यूज जिसे ड्रॉप आउट फ्यूज कहते हैं, या एचजी फ्यूज जिसे हम हॉर्न गैप फ्यूज के नाम से जानते हैं, जो कि एबी स्विच के नीचे लगे होते हैं। या तो डीओ लगेगा या तो एचजी फ्यूज। और जो ट्रांसफार्मर होता है वो खुद भी डीटीआर स्ट्रक्चर का ही भाग होता है क्योंकि कहीं कहीं पर ट्रांसफार्मर डीटीआर स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, कहीं पर नीचे लगाया जाता है। उसके वेट के और कह सकते हैं कि वजन के अनुसार लगाया जाता है। फिर पांचवा बता देंगे कि अर्थिंग। अर्थिंग मतलब कि बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेफ्टी के नज़रिए से, तो अर्थिंग भी इसका एक भाग हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि एबी स्विच क्या होता है। यह भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों एबी स्विच, क्योंकि इससे ही हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर कोई भी खराबी होता है तो हम काम कर पाते हैं। एबी स्विच यह ईयर ब्रेक स्विच है जिसका उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कार्य करने के दौरान पावर को कट करने के लिए किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर में कोई भी काम किया जा सके। यह दो प्रकार के होते हैं, सिंगल पोल ईयर ब्रेक स्विच और दूसरा होता है गैंग ऑपरेटेड ईयर ब्रेक स्विच। दोस्तों सिंगल पोल मतलब जिसमें एक फेज का इस्तेमाल किया होता है और जो गैंग ऑपरेटेड 3 फेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पर 3 फेज के लिए हमने दिखा रखा है। चौथा क्वेश्चन जान लेते हैं दोस्तों कि एचजी फ्यूज डीटीआर में कहाँ लगता है और एचजी फ्यूज होता क्या है। दोस्तों एचजी फ्यूज इस तरह से दिखता है। एचजी फ्यूज जिसे हॉर्न गैप फ्यूज कहा जाता है, इसमें 2 इंसुलेटर होते हैं जिसके ऊपर हॉर्न के रूप में 2 कंडक्टर लगे होते हैं और इस कंडक्टर पर फ्यूज वायर बांध दिया जाता है। जो फ्यूज एचजी फ्यूज ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रदान करता है। दोस्तों आपने इस तरह के देखा होगा जिसमें क्या होता है, 2 सिंग निकले होते हैं और यहाँ पर एचजी फ्यूज डीटीआर में एबी स्विच के नीचे लगा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझ लिया होगा कि एचजी फ्यूज होता क्या है और कहाँ लगा होता है। ये सिंपल पॉइंट था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डीओ फ्यूज डीटीआर में कहाँ लगता है। डीओ फ्यूज जिसे ड्रॉप आउट फ्यूज कहते हैं, आपने इस तरह का फ्यूज देखा ही होगा कहीं ना कहीं डीटीआर में। डीओ फ्यूज को ड्रॉप आउट फ्यूज कहा जाता है। दोस्तों डीओ फ्यूज को ड्रॉप आउट फ्यूज कहा जाता है। इसका उपयोग एचजी फ्यूज के जगह पर किया जाता है।
एचजी फ्यूज मतलब हॉर्न गैप फ्यूज की जगह पर किया जाता है। और डीओ फ्यूज डीटीआर में एबी फ्यूज के नीचे लगा होता है। दोस्तों डीओ फ्यूज को हो या एचजी फ्यूज को, वो दोनों के दोनों एक ही जगह लगते हैं, या तो एक लगा होगा या दूसरा लगा होगा। एलए को डीटीआर में क्यों लगाया जाता है और एलए को अर्थिंग क्यों किया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन को हम इसी में आंसर दे देंगे, क्योंकि एक सेम पॉइंट ले चलते हैं। एलए को लाइटिंग अरेस्टर कहा जाता है। लाइटिंग अरेस्टर मतलब बिजली को अरेस्ट करने वाला, जो बिजली आकाशीय बिजली होती है उसको अरेस्ट करने वाला होता है। एलए का उपयोग डीटीआर में ट्रांसफार्मर को आकाशीय बिजली के गिरने से होने बहुत ही हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है, ताकि क्योंकि जब आकाशीय बिजली ट्रांसफार्मर पर गिरती है तो ट्रांसफार्मर का करंट और वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लग सकता है और उससे जुड़ी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वह भी खराब हो सकते हैं। इससे बचाने के लिए एलए का उपयोग किया जाता है। एलए ट्रांसफार्मर के डीटीआर स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर लगा होता है, जिसके ऊपरी सिरा फेस से कनेक्ट होता है तथा निचली सिरा ग्राउंड होता है, अर्थात अर्थिंग से जुड़ा होता है, जिससे जब आकाशीय बिजली गिरता है तो अर्थ के माध्यम से धरती में चला जाता है और हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहता है तथा बाकी सभी अप्लायंस भी सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एलए क्या इम्पोर्टेंट रोल रखता है डीटीआर स्ट्रक्चर में या ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रदान करने में। अगर एलए ना होता तो बिजली जो गिरती है उससे हमारे मतलब कि हमेशा ट्रांसफार्मर फूकता या हमारे घरों के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी जल जाते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट और रोल अदा करता है ये हमारा एलए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।